पिछले के वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका कैसे बनाते हैं, यानी कि अफ्रीका का मैप कैसे बनाते हैं, और उसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट लोकेशंस के माध्यम से लैंडमार्क की मदद से जो है अफ्रीका का मैप बनाना सिखाए थे। अब जो हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे कि मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीका क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का भौतिक मानचित्र अध्ययन। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग किसको शामिल करते हैं, तो पहाड़, आपका पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, मरुस्थल। पहाड़ देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ कहाँ पे पहाड़ है। उसके बाद आपका पठार देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप में पठार कितने हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, किस प्रकार से निर्मित है पठार। उसके बाद हम लोग मैदान देखेंगे, उसके बाद हम लोग नदियाँ देखेंगे और उसके बाद हम लोग मरुस्थल देखेंगे। तो आज का जो यह मेरा जो सेशन होगा यह आपका केवल और केवल वहाँ की जो है यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की केवल और केवल हम लोग यहाँ की पर्वत को देखेंगे, यानी कि हम लोग केवल और केवल आज पर्वत अध्ययन करने वाले हैं। पर्वत जो है इम्पोर्टेंट पर्वत बताएंगे, वहाँ की इम्पोर्टेंट चोटियाँ बताएंगे और पर्वत से संबंधित कुछ और भी बातें बताएंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए, हमने आपको अगर सबसे पहले अगर आपको अफ्रीका का मैप ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप मैप ड्रॉ करने वाला वीडियो देख लीजिए, पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो पहाड़ देखिए, पहाड़ यानी माउंटेन, अफ्रीका महाद्वीप में माउंटेन समझते हैं। देखिए, पहले आप इंपॉर्टेंट लोकेशन समझ लीजिए। ये जो है ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है, ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है। उसके बाद यहाँ जो देश है यानी कि ये जो हॉकी स्टिक जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये आपका सोमालिया है। उसके बाद नीचे जो है ये आपका ये वाला पोर्शन जो है पूरा दक्षिण अफ्रीका है, और ये जो पोर्शन ये आपका है आपका केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप जो है इसी रास्ते से जो है यहाँ से वास्को डिगामा होते हुए फिर यहाँ पे इंडिया पहुँचा था, यही रास्ते से। उसके बाद ये जो है आपका ये जो छोटा सा जो निकला हुआ है ये आपका है जिब्राल्टर जनसंधि, जो यहाँ पे मोरक्को और इधर आइबेरिया प्रायद्वीप यानी कि अफ्रीका और आइबेरिया प्रायद्वीप को जोड़ती है। आइबेरिया प्रायद्वीप में आपका दो देश आता है, एक आपका आता है पुर्तगाल और एक यहाँ पे आपका है स्पेन। स्पेन और आपका पुर्तगाल, स्पेन इस दो प्रायद्वीप में है। इस प्रायद्वीप को हम लोग आइबेरिया का प्रायद्वीप करते हैं, ये आपका मेनली जो यूरोप का टॉपिक है। उसके बाद ये जो है ये आपका है मतलब कि ये जो एरिया निकला हुआ है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। इन दोनों के बीच में एक सक्रिय जल संधि है, इसी को हम लोग जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। यह बहुत ही मतलब कि बीजी है, यह जल संधि जो है बहुत ही बीजी है। चलिए, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका माउंटेन अर्थात पहाड़। देखिए, इम्पोर्टेंट रूप से अगर बात की जाए तो पहाड़ जो है अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से 4 है। पहला है आपका एटलस पर्वत, दूसरा है आपका कैमरून पर्वत, तीसरा है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, चौथा है आपका किलिमंजारो पर्वत। एटलस पर्वत, पहले आप नाम इसको मेमोराइज कर लीजिए। एटलस पर्वत, कैमरून पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और किलिमंजारो पर्वत। फिर हम इसकी उत्पत्ति की बात करेंगे, फिर यह किस प्रकार का पर्वत है उसकी बात करेंगे और इसकी विशेषताएं क्या है इसकी बात करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, इसका लोकेशन आप देख लीजिए। एटलस पर्वत ये आपका ऊपर में है, यानी कि पश्चिमी और उत्तरी हिस्सा में आपका पड़ता है आपका एटलस पर्वत। 2 नंबर पर है आपका कैमरून पर्वत, कैमरून पर्वत यहाँ पे है आपका। तीसरा नंबर पे है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ये आपका दक्षिण अफ्रीका वाला रीजन यानी दक्षिण अफ्रीका का भाग में पड़ता है। और चौथा है आपका ये किलिमंजारो पर्वत। तो ये 4 पर्वत है मुख्य रूप से अफ्रीका महाद्वीप में। पहला आपका है एटलस, दूसरा है आपका कैमरून, तीसरा है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और चौथा है आपका किलिमंजारो। अब हम लोग इसकी विशेषता की बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट है आपका एटलस पर्वत। फर्स्ट है आपका एटलस पर्वत। एटलस पर्वत ये जो है आपका 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया क्रम से ये तीनों देश है। मोरक्को, अल्जीरिया, ये अल्जीरिया का पूरा भाग है और यहाँ पे छोटा सा भाग है ट्यूनेशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया के बीच यह जो है फैला हुआ है एटलस पर्वत।
बर्बर जनजाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को जो है बर्बर प्रदेश कहा जाता है। मतलब इस एटलस पर्वत जहाँ पे है वहाँ पे जो है बर्बर जनजाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए इस मतलब इस क्षेत्र को बर्बर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 3 देश है यहाँ पे प्रमुख देश, याद रखिएगा, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। बर्बर जनजाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को बर्बर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा है कि यह जो एटलस पर्वत है यह आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तारित रूप है। मतलब आल्पस पर्वत श्रेणी का ही यह एक विस्तारित रूप है। आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आल्पस जो पर्वत है यह आपका जो है, आपका जब यूरोप पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि आल्पस पर्वत श्रेणी क्या है। तो आल्पस जो पर्वत है वो मुख्य रूप से यूरोप में है, तो यह यूरोप का ही एक भाग है। तो ये समझ गया, पहला था आपका पहाड़ के बारे में एटलस पर्वत। एटलस पर्वत क्या है, तो यह उत्तरी पश्चिमी भाग में है, मतलब इस साइड में है। उसके बाद आपका हो जाएगा 3 देश में फैला है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। या जो है यहाँ पे बर्बर जनजाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए इस प्रदेश को जो है बर्बर प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए, दूसरा है आपका कैमरून पर्वत। कैमरून पर्वत जो है, यह जो है यहाँ पे कैमरून देश है। ये जो यहाँ पे जो है ये कैमरून देश है, ये कैमरून देश में फैला हुआ है आपका कैमरून पर्वतमाला। यह बहुत वर्षा वाला क्षेत्र है। ये जो कैमरून पर्वत वाला जो क्षेत्र है यह बहुत वर्षा वाला क्षेत्र है और इसके समीप से विषुवत रेखा गुजरती है। आपको पता है कि जब अफ्रीका का जब हम पॉलिटिकल मैप बताए थे तो उसमें आपको बताए थे कि पूरा जो है अफ्रीकी महाद्वीप को जो है लगभग 50% भाग में जो है विषुवत रेखा जो है बांट देती है। मतलब क्रम से मतलब आधा जो है बांट देती है आपका विषुवत रेखा। तो विषुवत जो है कैमरून पर्वतमाला के पास से गुजरती है। तो आपको बताए थे उस दिन की विषुवत रेखा जो है जिस क्षेत्र से होकर गुजरेगी वहाँ काफ़ी अधिक वर्षा होगा। क्यों होगा काफ़ी अधिक वर्षा? क्योंकि वह जो क्षेत्र है वह ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। और उष्णकटिबंधीय का मतलब है कि ये जितने भी भाग हैं ये सब में सबसे अधिक वर्षा होगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है और जहाँ भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है वहाँ सबसे अधिक बारिश होगा, क्योंकि वाष्पन की क्रिया जो है सबसे अधिक वहीं पे होगी। तो वाष्पन की क्रिया सबसे अधिक होती है इस क्षेत्र में, इसलिए बारिश भी सबसे अधिक इसी क्षेत्र में होती है। तो आप इसमें याद रख सकते हैं कि मतलब कि कैमरून जो पर्वतमाला है, कैमरून पर्वतमाला के क्षेत्र से गुजरती है और इस कारण जो है बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो कैमरून पर्वत कैमरून देश में स्थित है। तीसरा है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। चलिए, तीसरा है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला और चौथा है आपका किलिमंजारो पर्वतमाला। ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का ये क्षेत्र है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला। ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला जो है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई अभी यह ज्ञात का विषय है, अभी पता नहीं चला। अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि पृथ्वी पर जो है महासागरीय प्लेट है और महाद्वीपीय प्लेट है, इन दोनों के आपस में टकराने से ही पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक जो एटलस पर्वत देखा या फिर कैमरून पर्वत देखा, किलिमंजारो पर्वत देखे हैं, ये सब जो है आपस में टकराने से उत्पन्न हुई है, महासागरीय प्लेट या फिर महाद्वीपीय प्लेट। लेकिन यह कैसे उसकी उत्पत्ति हुई यह अभी ज्ञात का विषय है, यह इसकी जो है जानकारी अभी वैज्ञानिकों को प्राप्त नहीं हुई है। चौथा है आपका किलिमंजारो पर्वतमाला। यह याद रखिए ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला कहाँ है, तो यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अधिक बार परीक्षाओं में पूछी गई है। यह आपका है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में है आपका ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला। किलिमंजारो पर्वतमाला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपका किलिमंजारो पर्वतमाला जो है यह एक ज्वालामुखीय पर्वतमाला। सबसे पहला बात यह है कि यह एक ज्वालामुखीय पर्वतमाला है। दूसरा है आपका अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसके कारण इसके ऊपरी चोटी पर बर्फ जमी रहती है और जब सूरज की किरणें पड़ती है तो यह चमकती है। जैसे कि यह जो है आपका ये है आपका किलिमंजारो पर्वतमाला। किलिमंजारो जो पर्वतमाला है यह आपका तंजानिया देश में पड़ता है।
किलिमंजारो पर्वतमाला क्या है, तो ये एक ज्वालामुखीय पर्वतमाला है। दूसरा है आपका अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, जिसके कारण इसके ऊपरी चोटी पर बर्फ जमी रहती है और जब यह सूरज की किरणें चमकती है तो यह चमकने लगती है। इसका कारण क्या है कि यह बहुत अधिक ज़्यादा ऊंचाई पर है। किलिमंजारो जो पर्वतमाला है यह बहुत अधिक ऊंचाई पर है और ऊंचाई पर होने के कारण क्या है कि इस पर बर्फ जम जाती है और जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है तो वह चमकने लगती है, अर्थात वह पिघलने भी लगती है और उसका जो सतह है वह क्या करने लगता है, चमकने लगता है। तो यही था। तो आज हम लोगों ने पहाड़ के बारे में देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो पहाड़ के बारे में देखेंगे। तो पहाड़ कितने हैं, तो मुख्य रूप से 4 पहाड़ हैं आपका कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में। पहला आपका है एटलस माउंटेन, उसके बाद है कैमरून, उसके बाद है ड्रैकेंसबर्ग पर्वतमाला और उसके बाद है आपका किलिमंजारो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है सबसे ऊंची पर्वतमाला अफ्रीका की किलिमंजारो। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन, किलिमंजारो। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है, ये आपका अफ्रीका में है। कैमरून कहाँ है, कैमरून देश में है, यहीं से विषुवत रेखा गुजरती है। और उसके बाद एटलस पर्वत जो है ये आपका अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया 3 देश में जो है इसका विस्तार फैला हुआ है। यहाँ पे जो है बर्बर जनजाति के लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग इसे बर्बर प्रदेश के भी नाम से कभी कभी जानते हैं। पॉलिटिकल मैप आप लोगों ने नहीं देखा है और इस तरह का मतलब मैप बनाना आप लोगों ने नहीं सीखा है, तो पहले आप उस वीडियो पर जाइए और उसको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा और इस पॉलिटिकल मैप का जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा और उसका जो है आई बटन में भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पठार को देखेंगे, फिर मैदान को देखेंगे। तो यह इस टॉपिक का मेरा जो है पार्ट 1, फिर आगे हम लोग कल ही लेकर आएंगे पार्ट 2।